ये बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से है बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकियों की कश्मीर को दहलाने की साजिश सामने आई है, जिसे नाकाम किया गया। दो अलग अलग जगहों पर 2 आईईडी डिफ्यूज किए जाने की खबर है। शोपिया, जहां पर सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। पुलवामा के त्राल में भी एक आईईडी को डिफ्यूज करने की खबर है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर से आतंकियों ने साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। वक्त रहते उस साजिश को नाकाम कर दिया गया और खबर ये कि 2 जगह आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश थी, नाकाम ये कोशिश थी, जिसमें कामयाब आतंकी हो नहीं पाए। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को खाली करा दिया है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, शोपिया में सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। पुलवामा के त्राल में भी आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। साझा ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें पुलिस भी है, सेना के जवान भी हैं। 2 अलग अलग जगहों पर आईईडी मिलने की जानकारी और फिर आईईडी को डिफ्यूज भी किया गया। अब पता लगाया जा रहा है कि किस इरादे से, कितनी इंटेंसिटी का ये आईईडी यहाँ पर रखा हुआ था, किसके जरिए यहाँ पर रखा गया और अब क्या आगे प्लानिंग थी। 2 अलग अलग जगहों पर ये आईईडी बरामद होना और फिर इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी होना, ऐसा लग रहा है कि और बहुत सी जानकारियां अभी निकलकर सामने आएंगी इस पूरे मामले पर। पुलवामा के त्राल में जब संदिग्ध वस्तु देखी गई, तुरंत सूचित किया गया पुलिस को, जिसके बाद ये साझा ऑपरेशन हुआ है पूरा। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुली गजर जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ मेरे सहयोगी आशिक मीर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय जांडियाल, मैं आपका रुख कर रही हूँ। 2 अलग अलग जगह 2 आईईडी डिफ्यूज किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी कामयाबी है ये, जिसमें आईईडी मिलना और फिर उसे डिफ्यूज वक्त रहते कर देना। लेकिन अभी तक की जानकारी क्या कह रही है, कि लोगों के जरिए आईईडी रखा गया, ये एरिया कैसा है और कैसे पता लगा कि यहाँ पर आईईडी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का प्रयास जो है वो किया जाता है और एक बार फिर से इसी तरह का प्रयास जो है ये हुआ है। शोपियां और पुलवामा के जो पास का ये इलाका है, जहां पर एक आईडी त्राल में रखा गया था और उस आईडी की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों की जब सर्च पार्टी सुबह तलाशी अभियान के लिए निकली तो उन्हें पता चला कि एक विस्फोटक यहाँ पे रखा गया है, जिसके तुरंत बाद वहां पर जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया और मूवमेंट को रोकने के बाद वहां पर इसको रिकवर कर अब जो है वो नष्ट कर दिया गया है। दरअसल हो क्या रहा है कि लगातार कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा बलों के काफिलों को, सुरक्षा बलों के को निशाना बनाने की हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से पाकिस्तान फायरिंग करके जो है वो निशाना बनाने का प्रयास सेना को, सुरक्षा बलों को कर रहा है। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की मंशा है जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से शांति को भंग किया जाए और यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात जो इस वक्त दुनिया देख रही है वो छुप सके। मगर सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से हो उसे नाकाम किया जाए और विस्फोटक जो बरामद किया गया है ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो बताता है कि सुरक्षा बल सतर्क है, ताकि कोई भी साजिश अगर सरहद पार से हो या आतंकी करें तो उसमें नाकामी हासिल लगे उन्हें। जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी साजिश लगातार अब जो सीमा पार से रची जा रही है, उसका एक और निशान ये मिला है और कामयाबी बड़ी मिली है। आशिक मीर, जिन जिन जगहों पर ये आईईडी मिला, ये बेहतर बात रही कि पुलिस और सुरक्षा बलों का ये साझा ऑपरेशन जिसमें आईईडी डिफ्यूज कर दिया गया, सबसे पहले ये किसने देखा था? साथ ही साथ अगर चूंकि वहां पर जो अधिकारी पहुंचे उनसे अगर बात हो पाई हो, अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था और क्या किसी संदिग्ध को भी देखा गया आसपास? देखिए, ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा त्राल और शुपाया में जो आईईडी जो देखी गई है, सबसे पहले सुबह जब सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी इस हाईवे पर गुजरी, उन्होंने इस आईईडी को जो है डिटेक्ट किया, जिसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से साझा ऑपरेशन चलाया गया और इन दोनों जगहों पर इन आईईडी को जो है डिफ्यूज किया गया। हालांकि अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन है, ये भी खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि इससे ज्यादा आईईडी की मत इस में रखी गई हो। फिलहाल एक बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ पर रखा गया और इस ऑपरेशन के जरिए जो है 2 आईईडी को जो है वहां पर नष्ट किया गया। एक आईईडी जो है एक प्रेशर कुकर में रखी गई थी और बिल्कुल ये हाईवे के साथ लगने वाला इलाका है जहाँ
से रोज जो है महत्वपूर्ण ये हाईवे है जिसके ऊपर ये हाईवे इस आईडी को जो है नष्ट करके रखा गया था। फिलहाल जिस हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट बार बार मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें सीमावर्ती इलाकों की भी, तो वहां पर भी चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है और इसके साथ साथ दक्षिणी कश्मीर से उत्तरी कश्मीर के हाईवे पर भी जो है सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। और जिसके चलते आज भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी पुलवामा के त्राल और शुपियां में मिली। ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर आतंक जो है ऐसे पहले होता था, यानी वहां पर ज्यादातर आतंकी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन फिर एक बार वहां पर हालात कहीं ना कहीं स्टेबल हुए, जिनको अब फिर एक बार रहलाने की कोशिश जो है की जा रही है। दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। एक तरफ पुलवामा त्राल से तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर आईईडी मिला जिसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया। दूसरी तस्वीर जो है वो कश्मीर के शोपिया से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर बॉम्ब स्क्वाड टीम वक्त रहते पहुंची और आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। यानी सर्च ऑपरेशन के दौरान जानकारी मिली यहाँ आईईडी है, सुरक्षा बल पहुंचे, पुलिस की टीम पहुंची, यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आईईडी मिला और यहां डिफ्यूज वक्त रहते कर दिया गया और ये बड़ी कामयाबी अभी देखी जा रही है। अजय, जब जब इस तरह की कोई साजिश होती है तो अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती है, कुछ सबूत छोड़ जाती है। यहाँ ऐसा कोई भी सबूत हाथ लगा है क्या? साथ ही साथ त्राल और शोपिया, इनके बीच में दूरी कितनी है? मतलब क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ संदिग्ध होंगे जिन्होंने पहले एक आईडी रखा होगा फिर दूसरा रखा होगा, या फिर ये अलग अलग लोगों का काम हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो आईडी मिली है, अब उसके बाद पुलिस जो है सबूत खंगालने में लगी हुई है, क्योंकि कोई ना कोई आसपास का शख्स या कोई इन्वॉल्वमेंट होगी जिसने इस इलाके की जानकारी दी होगी कि यहाँ सुरक्षा बलों की मूवमेंट हो सकती है। इसी वजह से इस चीज को जो है वो यहाँ पे आईडी को जो है प्लान किया गया होगा। अगर आप देखें तो पिछला एक्सपीरियंस बताता है कि आतंकी सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं और इसी मकसद से इस तरह की सड़कों पर, रास्तों पर जो है आईडीज को लगाया जाता है। तो ये जो जानकारी है उसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिरकार ये कौन लोग थे, किसने आईडी लगाई और तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात है कि इस ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को फाड़ फेंकने के लिए भी एक बड़ी कवायद जो है वो चल रही है, ताकि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो ब्लैक शिप्स हैं विद इन द सोसाइटी, इनको आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि यही लोग जो हैं वो सोसाइटी के लिए भी और देश के लिए खतरा है। आप रहिए अजय मेरे साथ में, साथ ही साथ आशिक मीर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। दो अलग अलग जगहों पर आईईडी मिलना और फिर उन्हें डिफ्यूज किया जाना, जाहिर सी बात है ये एक बड़ा चैलेंज था, जिस चैलेंज को पार पा लिया है हमारे सुरक्षा बलों ने और पुलिस के जवानों ने। लेकिन साथ ही साथ कुछ तस्वीरें हैं जो कि अभी लेटेस्ट सामने आ रही हैं अलग अलग हिस्सों में, कैसे अब ये चौकसी बढ़ा दी गई है, कैसे सुरक्षा बल के जवान अब इस पूरे इलाके में तैनात हैं, जांच भी चल रही है। साथ ही साथ आईईडी ब्लास्ट करने के बाद अब जो अगला पड़ाव है वो ये पता करना कि किस इरादे से कितने ज्यादा नुकसान की सोच के साथ में ये आईडी यहाँ पर न सिर्फ प्लान किया गया, बल्कि कहीं ये दो ही हिस्से तो नहीं, कहीं से ज्यादा इलाकों को टारगेट पे तो नहीं रखा गया है। ये कुछ आप सुरक्षा बलों की तैयारी देख रहे हैं, यहाँ वहाँ तैनाती देख रहे हैं, और ये वो हिस्से हैं जहां पर आईडी रखे जाने की खबर थी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पेड़ भी आपको दिख रहे हैं और यहाँ जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनाती बढ़ी है, अब जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है, इस सोच के साथ में कि ये देखिए आईडी की तस्वीर सामने आ गई है। अब ये वो तस्वीर है जिसने आसपास जो लोग थे उन्हें दहशत में भी डाल दिया होगा, उन्हें सोच में भी डाल दिया होगा, क्योंकि जैसे ही लोगों ने इस संदिग्ध चीज को देखा तुरंत इसके बारे में जानकारी पुलिस को दी, सुरक्षा बलों को भी ये जानकारी पहुंची और फिर मौके पर पहुंचकर ये आईडी न सिर्फ बरामद किया गया बल्कि बॉम्ब स्क्वाड टीम जो वहां पर पहुंची थी उसने वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया इस आईडी को, वरना बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था, बड़ी तबाही भी हो सकती थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ दहशतगर्द चाहते भी हैं और उसी इरादे से ये आईडी यहाँ रखा भी गया होगा और इसे वक्त रहते अपनी साजिश में कामयाब होने के इरादे से भी दहशतगर्दों ने रखा होगा। मेरे साथ में अजय और आशिक दोनों जुड़े हुए थे, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक डिटेल से पहुंचाने के लिए।